भगवान की बड़ी अनुकंपा है। रामचरितमानस की धारा को आस्वादन करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते ना, तब जीवन में एक बार भगवान की कथा सुनने को मिलती। और तुम्हें बार बार कथा सुनने का मौका मिले तो समझना तुम पर भगवान की बहुत कृपा है। हाँ, मेरे पागलों, कथा सुनकर तुम जितना यहां बैठकर आनंदित होते, ऊपर बैठे पूर्वज तुमसे ज्यादा आनंदित होते। तुम्हारे ऊपर बैठे हुए पूर्वज सोचते कि वाह, हमारे वंश में ऐसी बेटी हुई, ऐसा बेटा हुआ, धन्य है जो भगवान की कथा को सुन रहा है। वो गदगद होते, ऊपर से आशीर्वाद देते, आशीष देते। नागपुर के पागलों, भगवान की बहुत कृपा है कि आप सत्संग में बैठे, वो भी इतनी गर्मी में और इतने विचित्र माहौल में। ज्यादातर लोग तो शाम होती पब में और क्लब में बैठते, और आजकल तो पुरुषों की तो छोड़ो, हमने सुना बड़े घराने की माताएं भी पी रही हैं। हाँ, राम 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 राम, बजरंग बली बचाए। हे माताओं, जय हो तुम्हारी, जय हो। अब बताओ, जब कई माताएं विचित्र संस्कार वाली हो जाएंगी तो बच्चों को क्या हलवा संस्कार देंगी? हैं? हम तो सोच रहे कि जिनकी घरवालियां पीती हैं, उनके कल के दिन बच्चे होंगे तो बच्चे रोएंगे तो वो बच्चों को चुप नहीं कराएंगे, पिबा के सुला देंगे। हाँ, राम 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 राम, बजरंग बली सबको सद्बुद्धि दें, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। तो ऐसे समय में जब कलिकाल का बड़ा प्रभाव है, देखा नहीं तुमने कलयुग का कितना विचित्र प्रभाव है? इतना अतीव विचित्र प्रभाव। अब मर्यादा नहीं बची, सम्मान नहीं बचा, मान नहीं बचा। पहले मर्यादा होती थी, संस्कार होते थे, लोग कुछ गलत करने से डरते थे। आजकल गलत करने से नहीं डरते, अच्छा करने से डर रहे हैं। हाँ, बड़ा उल्टा जमाना आ गया। ऐसे मौसम में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी ये नागपुर के पंडाल में हजारों लोग बैठकर कथा सुने, इसका मतलब हिंदू जाग रहा है। आप भाग्यशाली हो, आप पर भगवान की कृपा है, भगवान ने आपको कथा के लिए चुना। मेरे पागलों, एक बात और बोलो, बुरा ना मानना, कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए, तुम्हारे मन में बैठ जाए, आपके जीवन में कथा उतर जाए, चरित्र में आ जाए, आचरण में। कल हमने कहा ना, आचरण में कथा हो, आचरण में चरित्र हो। आज जब हम प्रातः काल बैठे थे दोपहर में, तो सोच रहे थे कि क्या बोलूं आज, किस विषय को उठाऊं। तब हमें एक विषय बड़ा प्यारा मिला। आज की कथा का सूत्र है, ईश्वर को मत खोजो, ईश्वर में खो जाओ। क्या करो? बोलो बोलो बोलो। भगवान को खोजो मत, उनमें खो जाओ। क्या हो जाओ? खो जाओ। जैसे नमक सब्जी में खो जाता, शक्कर शरबत के पानी में विलय हो जाती, जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर नहीं, नदी और नदी की धारा में अंतर नहीं, मिठाई और मिठाई की मिठास में अंतर नहीं, वैसे ही भक्त और भगवान में अंतर नहीं होना चाहिए।
दोनों एक हो जाएं, एकमय हो जाएं, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि आप जब भगवान में खो जाओगे ना तो आप खुद भगवान जैसे हो जाओगे। भगवान नहीं हो पाओगे, जैसे हो पाओगे। मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, पर भगवान जैसे हो जाओ। तो आज की कथा का सूत्र है, भगवान को खोजो मत। क्या करो? बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि हम भगवान में खो कैसे जाएं? इसका उत्तर है, खारे पानी के बर्तन में मीठा पानी भरना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले खारा पानी खाली करना पड़ेगा। हाँ जी या ना जी? बोलिए। तो खारा पानी जब बाहर करेंगे तब मीठा पानी भरेगा। बोलो हाँ या ना? बात पते की है। उसी प्रकार जब मन के विकार बाहर करेंगे तो परमात्मा का सुविचार अंदर भरेगा। अब तीसरी बात कि हम लोग इतनी माला करते, कई लोग हमें मिलते, गुरुजी हम तो बहुत जप करते, बड़ी मालाएं करते, बड़ा तप करते, बड़ा ध्यान करते, खूब कई दिनों से पूजा पाठ कर रहे, फिर भी हम पर भगवान की कृपा नहीं होती। क्या भगवान सुनते नहीं है? नहीं नहीं, भगवान बहरा थोड़ी है। तो क्या भगवान को हमारी मुसीबत नहीं दिखाई पड़ रही? आपके दरबारों में बैठते, अर्जी लगाते, हमारी अर्जी नहीं सुन रहे हैं भगवान। क्या भगवान बहरे हैं? ना ना ना, भगवान बहरे नहीं है। भगवान अंधे ना, ठटरी के भरे तू अंधा होगा, उन्हें दिखाई पड़ता है। तो महाराज फिर भगवान हमारी पूजा क्यों नहीं स्वीकार करते, हमारी सुनते क्यों नहीं? एक बात सुनो, एक उदाहरण सुनो, तुम्हें बात समझ आएगी। यमुना जी में एक नदी, पवित्र नदी है यमुना जी, वृंदावन में बहती। वृंदावन कौन कौन गया? हाँ, हाथ नीचे कर लो, जो नहीं गए वो चले जाना। तो वृंदावन में यमुना जी बहती, यमुना जी में नाव है। बोलो हाँ या ना? नाव से कई लोगों को पार कराते, यमुना जी की सैर कराते, यमुना जल से स्पर्श कराते। तो दो मित्र थे। अच्छा, किस्मत से वो नागपुर के थे। एक का नाम था चंगीलाल, एक का नाम था मंगीलाल। दोनों नागपुर के थे। यमुना जी की धारा में बैठे थे, नाव पर बैठे थे। उनके मन में विचार आया, चलो दिल्ली चले। अब यमुना जी में बैठे, दिल्ली जाने का मन में विचार आया। तो एक ने कहा, दिल्ली सड़क से क्या जाना, गाड़ी से क्या जाना, यमुना जी खुद दिल्ली गई हैं, वृंदावन से ही गई हैं। एक काम करो, नाव से दिल्ली चलते। तो दोनों ने भांग खाई शाम को, और रात को शाम 7-8 बजे, जितना अभी बज रहा ना, इतने बजे रात को नाव चलानी शुरू की। वृंदावन बिहारी ऐसे जयकारा लगाया और चल पड़े भैया। जैसे ही नाव चलाई, पूरी रात नाव चलाई। ये थक जाए तो दूसरा चलाए, चंगीलाल थक जाए तो मंगीलाल चलाए, मंगीलाल थक जाए तो चंगीलाल चलाए, चंगीलाल थक जाए तो फिर मंगीलाल चलाए। दोनों चलाते 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 सुबह हो गई। सुबह का सूर्योदय जागा, और जैसे ही जागा एक दूसरे से बात करने लगे। लगता है दिल्ली के नजदीक आ गए, कोई शहर दिखाई पड़ रहा, देखो देखो मकान दिखाई पड़ रहे, पेड़े दिखाई पड़ रहे, जरा पूछ लो कौन सी सिटी आ गई, उसी हिसाब से पे बढ़े, पता लगे दिल्ली निकल ना जाए। तो पूछा, एक व्यक्ति किनारे पर घूम रहा था, नाव को ऐसे ऐसे किया कि चल किनारे की तरफ आ जा। किनारे की तरफ आए, पूछा, भैया कौन सा शहर है? तो जो किनारे पर खड़ा था बोला, बाबरे हो गए क्या, दिमाग खराब है क्या, ये शहर वहर नहीं है, ये तो वृंदावन है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखे, बोले रात को चले कहां से थे? दूसरा बोला वृंदावन से। चंगीलाल बोला कि वृंदावन से ही चले थे, पर रात भर में वृंदावन ही आ पाए क्या? यमुना जी गोल हैं? दूसरा बोला ये पागल मंगीलाल बोला ये पागल बना रहा है, दूसरे से पूछो। तब तक दूसरा आया, वो भी किनारे पर टहल रहा था। अरे भैया, अरे सुनो सुनो, भैया भैया ये कौन सा शहर है, कौन सी सिटी है, क्या नाम है? बोला भांग भांग खा के घूम रहे हो का? जे शहर वहर नहीं है, सिटी विटी नहीं है, नगर नहीं है, जे तो भैया बांके बिहारी को श्रीधाम वृंदावन है।
अब दोनों का दिमाग खराब, एक दूसरे की तरफ देखें, बोले रात भर में वृंदावन के वृंदावन ही रहे। तब तक एक की नजर पीछे पड़ी और जब देखा तो जो नाव पर बैठे थे वो नाव जिस खूंटे से बंधी थी वो रस्सी नहीं खोली। वो जो की त्यों बंधी है। तो एक दूसरे को फटकारे, एक धत तेरे की, पूरी रात नाव चलाई और रस्सी खोली नहीं। रस्सी थोड़ा लंबी थी तो बीच में नाव आ गई पर उसके आगे नहीं गई और भांग के चक्कर में पूरी रात नाव घुमाते रहे।